बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ए-हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाद लोगों को देखते ही आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों से पहले उनका चेहरा अच्छा लगता है। उनके चेहरों पे ख़ास तरह की ताजगी होती है, तवानाई होती है, कशिश होती है। ये बज़ाहिर अपने चेहरों से उम्र चोर लगते हैं, इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं पर कम उम्र लगते हैं, और ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इवन मैंने तो 60-60 साल के लोगों को देखा है 40-42 साल के लगते हुए, और 40-42 साल के लोगों को देखा है 65-65 साल के लगते हुए। वो औरतें और वो मर्द जो अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा क्या करें कि वक्त से पहले बूढ़े ना हों। आज हम इस पे बात करने लगे हैं, इसलिए कि ज़िंदगी की लर्निंग हमेशा बहुत शानदार होती है, पर वो लर्निंग जो आपकी ज़िंदगी को, आपके चेहरे को, आपके जिस्म को, आपकी रूह के से साथ साथ अलाइन रखें और लोगों की आंखों में जाज़िब रखें, वो बहुत अच्छा लगता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप टेक केयर नहीं करते रहे तो अब कीजिए। ये आपको जवान रखेगी, वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देगी। तो पहली बात याद रखिए कि जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं या उम्र के जिस भी आप हिस्से में, आज से ही तय कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के लाजमी तौर पे फ्रूट को शामिल करना है। और फ्रूट एक नहीं होगा, ये नहीं होगा कि एक तरबूज लेके आए 5 किलो का सारे का सारा खा गए। तरबूज आप उसमें से आधा किलो ही खाएंगे। इनफैक्ट जो फ्रूट जिस मौसम का है, अल्लाह ने आपकी शख्सियत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत उम्दगी से उसको बनाया है, उसी मौसम के लिए, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके और आपको उस मौसम की मुदाफ़त आपके अंदर आ सके। सो फ्रूट पहली चीज़ है जिसको आप अपनी ज़ात का, हमारे बच्चे फ्रूट नहीं खाते, ये जल्दी इनके चेहरे पे ढलक जाएंगे। सो वो ख़वातीन या वो मर्द जो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, कभी आदत नहीं रही, तो उन्हें अभी भी संभलना चाहिए, रुकना चाहिए, और पार्टियों में और दूसरों के यहाँ जाते हुए वहाँ भी पहली प्रायोरिटी फूड को देनी चाहिए। ख़ुद भी पल्ले से भी खर्च करना चाहिए, और फ्रूट जो ताज़ा आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा लाते रहें और उसको खाते रहें। अगर आप देर से सोने के आदी हैं तो शाम को काम करते हुए वहाँ पास रख लें और उसको ढूंढते रहें और खाते रहें। इसी तौर पे आदत और भी बना सकते हैं। अपने दोस्तों को चाय और बोतलें पिलाने की जगह वहाँ भी आप फ्रूट ऑफ़र कर सकते हैं। कीमत पे मत जाइएगा, बहुत थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेहत लंबे अरसे के लिए शानदार हो जाएगी। दूसरी बात, जितने लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं और उनके चेहरे पे पसीना आता है, इतना पसीना कि उनकी बालों की जड़ों में पसीना आ जाता है, तो ये हमेशा वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि कोलेजन और एस्लिन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने आपके जिस्म में यहाँ रखी होती हैं, प्रोटेक्टिव तौर पे ये कमज़ोर हो जाती हैं, और इनको आप फ़ौरी तौर पे जो ही आप धूप से वापस आते हैं तो अपने आप को ठंडे पानी से उसके हवाले कीजिए, नहाइए, गुस्ल कीजिए, चेहरे को धोइए, बालों को धोइए, इवन हाथों पे साबुन वाबुन लगा के उनको धोइए और वापस जिल्द को ठंडक का एहसास दिलाइए। अगर आप नोटिस करें तो वो मज़दूर और मिस्त्री जो सारा दिन धूप में काम करते हैं, कभी कभी तो ये होता है 20-25 साल के होते हैं और 35-40 के लगने लग जाते हैं। चूँकि ज़ाहिर उनकी मजबूरी होती है, वो टेक केयर नहीं कर सकते। उन्हें हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम वो सन ब्लॉक लगाओ। उनमें से जो समझदार होते हैं वो सर पे साफ़ा रखते हैं, और उनमें से जो समझदार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा साया हो, साए में वो काम करें तपती धूप में। अब मुझे सऊदी अरब में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ दोपहर को ज़ोहर के बाद काम करने पे पाबंदी है, यानी मिस्त्री लोग और जो लेबर है वो तपती दोपहर में नहीं काम कर। इस तरह दुबई में, एमिरेट्स में हमारे दोस्त हैं मुस्तासन, वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो यहाँ इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। तो वहाँ कंपनी बाकायदा इंस्पेक्शन करती है कि जो साइट पे लोग गए हुए हैं कहीं उस वक्त सिखर दोपहर में, यानी 2 बजे 3 बजे जब सूरज सवा नेदे पे होता है, उस वक्त तो काम नहीं कर रहे। उन्हें अपने लोगों की सेहत का ख्याल होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना तो अपनी नींद को पूरा कीजिए। अच्छा, नींद की हर एक की अलग अलग है, कुछ की 8-9 घंटे होती है, कुछ की 7-8 घंटे होती है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो बड़ी मज़े की है। वो कहती है कि अगर एक आदमी हफ्ते में 56 घंटे से ज़्यादा काम करे तो उसके लिए ये मुश्किल होगा कि अपनी सेहत को मैनेज करे, मेंटेन करे, वो भी वक्त से पहले बूढ़ा होगा। वैसे मैं बहुत सालों से बहुत देर तक काम करने का आदी हूँ, और इस असूल के तहत तो मुझे बहुत बूढ़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं चूँकि अपने फूड का बहुत ख्याल रखता हूँ, अपने आराम का ख्याल करता हूँ, बीच में पैचेस लेता रहता हूँ, इसी तौर पे मैंने ये सीखा था
کہ जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैं नाश्ता हमेशा बहुत अच्छा करता हूँ और देसी घी का नाश्ता होता है, यानी मैं पराठों के मामले में मेरी अहलिया बतौर ख़ास मेरा ख्याल रखती हैं और शी इज़ वेरी पंक्चुअल। पराठे और ग्रेवी का लालच देके तो मुझे वो रोज़ा भी रखवा देती हैं। अभी शवाल के रोज़ों में सुबह सुबह जब सब उठ रहे होते हैं तो मैं थोड़ा कसमसा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे वो रोज़े भी रखवा दिए। इनफैक्ट याद रखिएगा, ये नाश्ता अल्लाह की इतनी शानदार नेमत है। हकीम सईद साहब भी 2 खानों के कायल थे, सुबह का और रात का खाना। अगर नाश्ता आपने अच्छा किया हुआ है तो दिन का जो पहला वस्ती हिस्सा है आपके पूरे आज़ाद, देखें जो हमारे सेल्स हैं रात को तो आपको पता है मरते हैं, डेड सेल बदलते हैं, पर दिन में तो ये सेल बन रहे होते हैं और दिन में आपके काम का प्रेशर भी सुबह अर्ली ज़्यादा होता है, तो उस वक्त आपको खुराक चाहिए होती है, आपको ज़्यादा फोकस करके काम करना होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़हन पे भी, जिस्म पे भी, रूह पे भी, हदफ भी होता है, टारगेट भी होता है। सो नाश्ते को और उम्दा नाश्ते को, ये जो स्लाइसों वाला नाश्ता है, सूखा सड़ा सा नाश्ता, ये किसी काम का नाश्ता नहीं है। नाश्ते में आपके मक्खन भी होना चाहिए, नाश्ते में आपके पराठा भी होना चाहिए, नाश्ते में आपका अंडा भी होना चाहिए, और अंडे अगर आप अच्छे वाले, अच्छी नस्ल के देसी वाले हों तो फिर ज़्यादा अच्छा है। नाश्ते में आप फल ज़रूर लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए। इस मामले में डॉक्टर नौशीन का कमाल ये है कि वो लोगों को उसी मौसम के फलों के साथ स्मूदीज़ और चीज़ें बताती हैं। चूँकि मैंने उनकी बहुत सी चीज़ों पे अमल किया है, मैं हमेशा दिल से उनको दुआ दे रहा होता हूँ कि उनकी वजह से चेहरे पे चले नूर ना सही ताजगी तो रहती है, यू फील गुड, आप अंदर से आपको खुशी महसूस होती है। एक और चीज़ जो आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है वो ये है एक्सेस ऑफ सेक्स एक्टिविटीज़। अगर आप जायज़ या नाजायज़ दोनों एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं और उसका बैलेंस नहीं रखते तो आपकी सेहत बर्बाद और तबाह हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह ने ये ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हसीन बनाया है अमल, इसको ख़ास तौर पे अपनी शादी के साथ बहुत तवाज़न के साथ अगर आपने खाना खाने के बाद किया तो इनफैक्ट आप समझें आपने अपने आप को अज़ाब में डाल दिया। मोटापा भी होगा और उसका असर आपके चेहरे पे भी होगा। इनफैक्ट ये जो बेहतियाती है, ये जब बदएहतियाती में बदलती है तो हमेशा बदला लेती है और आपको उसका नुकसान होता है। खातिर हज़रत आखिरी बात सुन के आपको हैरत होगी, ये जो लोग बेकार पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, ये भी बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इनकी ज़हन में ना कोई हदफ होता है, ना टारगेट होता है, तो पढ़े कभी इधर गिरे, कभी उधर गिरे, कभी टीवी देखे जा रहे हैं, कभी अखबार पढ़े जा रहे हैं, कभी सोए जा रहे हैं, किसी के घर चले गए तो वहाँ उनको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। ये सोते भी हैं तो ऊंधे होके, और जो लोग भी ऊंधे होके यानी उल्टे होके सोते हैं आमतौर पर उनकी गर्दन की नसें भी खिंच जाती हैं और उनका सांस का प्रॉब्लम भी हो जाता है। लेकिन सबसे अहम ये है कि रिसर्च ये कहती है कि वो भी वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को सीधा सोने की आदत डालिए और ख़ुद भी आपकी देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दाएं करवट यानी ये हाथ गाल के नीचे रख के सोते थे। तो कभी कभी मैं सिर्फ सुन्नत पूरी करने के लिए, चूँकि हम में से कुछ को उल्टे हाथ पे सोने की आदत होती है, तो जो ही लेटें तो दिल में ये नीयत करें कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करनी है। तो फिर यूँ लेटें, कुछ देर लेटें, फिर आप अपने जिस एंगल से आप सोते हैं वैसे सो जाइए। इनफैक्ट एंगल का सही होना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आपके चेहरे की सेहत को और आपके बुढ़ापे के जल्दी आने को रोकता है। सलामत रहिए, देर तक जवान रहिए, देर तक खूबसूरत रहिए। जो देर तक जवान रहते हैं शुक्रगुजार होते हैं, जो देर तक जवान रहते हैं उनसे मोहब्बत ज़्यादा की जाती है, जो देर तक जवान रहते हैं उनका एक्टिविटी लेवल, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहता है, अपने दोस्तों में भी महबूब होते हैं, वैसे उनको नज़र भी ज़्यादा लगती है, लोग उनसे जेलस भी होते हैं। पर वो आप सुबह जाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, अल्लाह के कलाम की जो आखिरी 4 सूरतें कुल वाली वो पढ़ के अपने आप पे फूंक लें। अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो सुभान अल्लाह, फूंक उससे मरवा लें, बीवी ज़िंदा है तो बीवी से करवा लें, वरना बेटे बेटियां रुक कर उनका कहें बेटा जी फूंक मारो और आयतुल कुर्सी पढ़वा के, ताकि दिन में आपके चेहरे पे, आपकी खूबसूरती पे और आपके वो जो अंदर एनर्जी है उसको भी किसी की बुरी नज़र न लगे और आप सलामती के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, बहुत उम्दगी के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे रवां दवां रहो, खुश व खुर्रम रहो और अपने रब के शुक्र अदा करते रहो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।